आज आप लोगों में इनर जाने का एक बोलूँगा कि ऐसा आदमी अपने को अंदर यानी अंतर जगत में प्रवेश करे, अपने सूक्ष्म शरीर को ज्ञान करे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम आप लोगों को पास नहीं है ना, तो थोड़ा ज़्यादा नहीं करने से फिर कई लोग घबरा भी जाते हो। अंधेरा आता है जब, अंधेरे से घबराना नहीं, जब अंधेरा हो जाता है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अंधेरा नहीं होगा तो आपको जब रोशनी का नहीं उसका वो होगा तो आपको फ्लैश होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अंधकार से फ्लैश आना अच्छा होता है, अंधकार से नीला, पीला पीला नीला, आस्ते आस्ते मैजेंटा, फिर डार्कनेस, फिर जैसा होता है उसको बाद एक एक करके चलेंगे। और मैंने जैसे सिखाया वैसे ही हम एक के बाद एक करेंगे, उस टाइम बोलेंगे कम, आस्ते आस्ते आप लोग करते जाइएगा वैसे वैसे ही, कम बोलते बोलते कि आज थोड़ा देर साधना करके फिर थोड़ा सा सत्संग करेंगे, ठीक है। तो बैठ जाओ सब, और कुर्सी फुर्सी में बैठ के जो जैसा बैठना चाहते हो जे যেরকম ভাবে বসে যাও, কিন্তু যারা ভালো সুস্থ তারা बाबू हुए बसो। जो लोग स्वस्थ है बैठ सकते हो जमीन पे, तो अपने आसन जो हमसे दीक्षित हो जिनके पास आसन है आसन पे बैठ जाओ, या किसी चीज पे बैठ जाओ, कोई कारपेट में बैठ जाओ और सुखासन में बैठो, ऑर्डिनरी आसन में बैठो। और जिसको नहीं आता फिर कुर्सी में बैठे, उसमें क्या बात बनता है। तो जब तक हम अगर मूलाधार में नीचे से दबाव नहीं आएगा तो मन ऊपर भी तो नहीं जाता ना। तो इसलिए पद्मासन नहीं होता, पद्मासन सुखासन नहीं आता, सुखासन कुर्सी में बैठो, एक वो स्टूल ले लो, कोई मोड़े ले लो, कुछ ले लो, बैठो। लेकिन बैठने में इतना प्रेशर दो ताकि कुछ अंदर आने लगे, कुछ उसको रंग का खेला चलता है, जैसा अंधेरा पूरा, जैसा आपको ब्रह्मांड वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे ब्रह्मांड में, जैसे हमारा तारा नक्षत्र हम लोग जब वो चलाते हैं, जब पटाखे ऐसे ही आपको अनंत उसमें जब आप जाएंगे, आकाश में जब जाएंगे बूम उसमें, तो आपको अंदर दिखाई देगा कि सब कितना गोल गोल, कितना कलर चल रहा है, ये सब लहरें चल रहा है रंग का, रोशनियों का। ये अद्भुत होता है अंदर ऊपर जाने से। और अंतरिक्ष जब हम पहुंचते हैं और नाना किस्म का आपको उसमें पहले इल्यूजन भी हो सकता है कि कुछ का कुछ देखने लग जाओ, लेकिन सोचोगे वही देखने लग जाओगे, ऑटो हो जाएंगे। तो उसमें ओंकार को नहीं छोड़ना, ओंकार का ध्वनि भमरा का, मैंने कहा हरि देखो भमर का आवाज आता है, नहीं शब्दों खंड 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 हो जाता है, फिर वो शब्द गोल हो जाता है, फिर वो रंग बनने लगता है, ध्वनि बनने लगता है, रंग के साथ ध्वनि, तो सब चलता है इकट्ठा, तब बहुत अच्छा लगता है। ये सब आपको अपने में चक्रों में देखना पड़ेगा, अंदर जाके अपने चक्रों के अंदर उस देवी देवता को, आप लोग उस चक्रों में भेज चुका हूँ, प्रत्येक चक्र में देव देवी है, वाहन है उनका, सब कुछ है, उनको देख रखो। जब आप अंदर जाओगे आपको सब दिखाई देगा, तो जब दिखने लगेगा तभी तो आनंद पाओगे। जब आदमी को मजा आता तभी ना खाता है, जब कुछ बहुत मस्त स्वादिष्ट है तभी तो बार बार खाते हैं। तो कैसे बार बार कैसे खाओगे जब हम उसको बार बार, हमारा उसमें एक जगह में रुद्रजामन में लिखा है पितवा पितवा ता बतो पितवा ता बतो, आप पियो पियो तब तक पियो जब तक धरती में गिर ना जाओ, और धरती में गिर के खूब रोल ना करो, ऐसा ऐसा तड़पो नहीं। उसके बाद फिर उठो, फिर पियो, फिर उठो, फिर पियो, ऐसा करते करते तुम्हारी ये हालत समाप्त हो जाएंगे और तुम जड़ हो जाओगे। और जड़ के अंदर जब तुम अपने आप को दिखने लगेगा, आप अंतर्दर्शन से विश्व दर्शन कर सकते हो। इसलिए आप पीने का मतलब ये नहीं जो लोग कहते हम पिया पिया, ऐसा नहीं। पीना मतलब अमृत को पियो, बार बार पियो नेक्टर को, जो आपको मूलाधार में कुंडली के पास बंदी हुई है, उनको निकल के पीने का चेष्टा करो, पियो, तो देखोगे कितनी आनंद आएगा। आनंद परमानंदम नित्यानंदम के सच्चिदानंद ब्रह्म को हमको मिलाते हैं, और हम उनमें मिल जाने के बाद इतना आनंद। तो एक के बाद 6 चक्र को 60 चक्रों
मूलाधार से लेके स्वादिष्ठानी से ऐसा करते करते मणिपुर मणिपुर एक एक करते हुए आपको चढ़ना है। अभी हम लोग अभी तक मूलाधार से ही पहचान नहीं पा रहे, इसलिए अभी आप लोग पहला प्रत्येक दिन एक बार चक्रों को अपने निकाल के देखो, जो मैंने फोटो भेजा था उन फोटो को देखिए। जो लोग व्हाट्सएप में उनको तो पास मिला होगा, जो इसमें तो दिखाए नहीं, हम दिखा देंगे इसमें भी। तो जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है उनको ये नहीं है, देख नहीं पाओगे। तो आप अब मूलाधार में ही रहिए, एकदम मूलाधार के नीचे से हम लोग चढ़ना है। मूलाधार में पहला कौन है? वहाँ इंद्र बैठा है, वहाँ गणपति बैठा हुआ है, बजरंग बैठा हुआ है, बजरंगारी को मुंह बंद करके बैठा हुआ है। जिस नारी से हमारा जाना आने का रास्ता है वो चौक में बैठा हुआ है, दरवाजा घेर के, उसको उनको आज्ञा लेके अंदर जाना है माई से। फिर आस्ते आस्ते अंदर कैसे जाओगे? तो शुरू करो। आज हम लाइजक से फिर शुरू करेंगे, जैसे करते ओंकार, ओंकार के बाद एक एक करते करते एक के बाद एक करेंगे। ठीक है, सब प्रस्तुत हो? प्रस्तुत हो? ध्यान के लिए प्रस्तुत हो गए? जो ध्यान के लिए प्रस्तुत हो गया, बैठो सीधा होके, रिलैक्स करके बैठो कि प्राणायाम करना है। हाँ, प्राणायाम के टाइम में शरीर खींचा खींचा नहीं रहना चाहिए, कोई दुश्चिंता नहीं रहना चाहिए। प्राणायाम का मतलब प्राण को छोड़ दो, उसको एकदम ऐसा ऐसा छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, फिर प्राणायाम करना है। ओंकार करते 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 अपने आप आपको अंदर ऐसा हो जाएगा, समझ गया? इसलिए तो कहता हूँ संगीत सुना करो। क्लासिकल म्यूजिक जो होता है या कोई जैसा हम लोग बजाते हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम से पहले, सॉफ्ट म्यूजिक जो राग बेस है सुना करो, तो शरीर में वो रहेगा, टेंशन खुल जाता है। संसार का टेंशन तो आई है। चलो बैठो सब, अब हम शुरू करते हैं ओमकार से। मैं गिन गिन के ओमकार करूंगा और आप मेरे साथ करते जाना। हाँ,
थोड़ा प्राणायाम करिए, जैसा मैंने सिखाया थोड़ा सा करिए, 5-4 बार करिए, कितना भी करिए, मैं बोलती हूँ।
ऐसा करके जो मैंने सिखाया, ऐसा पकड़े, ऐसा ऐसा दबाइए और बाएं नाक से श्वास को भरिए। अपने ब्रीदिंग के साथ भरो या टिकटॉक से घड़ी से भरो या अपने आस्ते आस्ते श्वास को भरो। सांस को रुक जाओ 16 बार में। सांस को छोड़ो। आप फिर करें, फिर लीजिए। अब दाएं नाक से लीजिए, अब इसमें से लीजिए, 4 से लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। निकालो आस्ते आस्ते। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दबा के फिर से लीजिए, बाएं आंख से लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। आप दूसरा नाक से निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी जो है निकाल दो। फिर से करो, उधर से लो जहां गिरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा। अब आप लोगों को समझ आया? हम 4 के बाद नीचे किया, कभी 6 के बाद नीचे किया, 7 के बाद। आप लोगों को जिसमें सुविधा लगे, जिस अवस्था में सुविधा लगे, उसी तरह से कम करिए। जो 8 वाला है, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा। और नहीं तो आप शुरू में करिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। जो आप लोगों को अच्छा लगे, इसमें शुरू में थोड़ा निकाल दो तो जो प्रेशर पड़ता है वो एकदम से घटेगा। ऐसा ना, फिर से करो 8 वाला। ऐसा करिए जैसा आप भर लीजिए, कर लीजिए। 8 पे आके ऐसा करिए, पहले कैसा करिए। शुरू में आप आरामदायी है, 1 2 3 4, 1 4 5 6 7 8। ऐसा जैसे स्वर को बढ़ा दो, स्वर को बढ़ाना है तो उसमें आपको सांस बचेगा, एकदम फटाफट नहीं। उसके बाद धड़कन से जैसे अभी सिखाया था, आप लोग देखना शुरू किया कि नहीं। ये उंगली क्या इस समय यहाँ पर हमारा नाड़ जो नाड़ी है उसको पकड़िए, धड़कन को देखिए, जो सिखाए थे याद करिएगा। वो अभी आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे सिखाने के लिए। तो ऐसा करके धड़कन के साथ, धड़कन ने तो टिकटॉक रखो, चाहे 1-2 बरस रखना पड़े, घड़ी चक टक 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 चलने वाला घड़ी रख लिया करो, वो देख देख के करो। जल्दीबाजी नहीं, समय लगता हर चीज में। इसके बाद हम लोग, आप प्राणायाम कर लिया थोड़ा सा, जब अपने कमरे में घर में हो तो ओमकार 1 बार 2 बार कर लेना। जैसे 4 बार कर लो, 4 अच्छा है, नहीं तो 8 बार कर लो। हरि ओम हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अब लय जग में आइए। आप एक बहुत बड़ा द्वीप के अंदर बैठे हैं। उसमें इतनी सुंदरता है, उसमें हरी हरी घास है, उसमें ऊंस पड़े हुए हैं, ठंडक ठंडक हवा आ रहा है चारों तरफ से, ठंडी ठंडी सुंदर झुरझुराती हुई हवा आ रही है आपके ऊपर। पेड़ है, वनस्पति है, इसमें फल है, फूल है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, कहीं से भी कोई चीज की कमी नहीं है। जल भी है वहां पर, घास भी है, मिट्टी भी है, वृक्ष भी है, फल भी है, फूल भी है, परिपूर्ण है, सुगंध है, गंध है, सुगंध है, और इन सबसे आनंद है। उस आनंदमय वातावरण में हम अबोध कामनामय जीवात्मा बैठे हैं और बैठ के हम आनंद ले रहे हैं। अपने स्थूल शरीर से उस सब चीज को आनंद ले रहे हैं। स्थूल अर्थात ये शरीर, स्थूल शरीर जो पंच तत्मात्रक है, 5 तत्वों से जन्म लिया है, इस तत्व शरीर में हम बैठे हैं और परमानंद की ईश्वर चैतन्य के चिंता में अब बैठेंगे कि हमें जब परिपूर्ण हो गया, हमें बैठने की जगह मिल गया, आराम करने की जगह मिल गया, खाद्य मिल गया, हवा मिल गया, पानी मिल गया, जो जीवन धारण करने के लिए जरूरत चीजें हैं, सब लेके हम एक द्वीप में एक मिट्टी के ढेर के ऊपर बैठे हैं। उस मिट्टी के ढेर के बाहर अपूर्व सुंदर नीले नीले पानी है, सागर है, और बड़े मोटे मोटे उसमें पानी आके उसको उसमें मार रहे हैं। आपको जैसे सिखाया है, आपको जिस द्वीप में बैठे उसमें लग रहे हैं और वेव बन रहा है। आप उसी वेव में, इसमें आप जैसा लय में खो रहे हैं, ऐसा करके पानी ऐसा ऐसा करके आ रहे हैं, आप उसमें खो रहे हैं। हर उसमें आपको ऐसा महसूस होना चाहिए। फिर आप आंख बंद करके रखिए, उस आनंद को लीजिए। जैसे आप आंख खोल के देख रहे थे, उस आंख खोले अवस्था जैसा नीले पानी, बड़े बड़े लहरें टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है, वैसे ही आप अंदर से भी देखिए। जैसे मैं आपको आंख खोलने को मन नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मुझे भी इच्छा हो रही है ऐसे ही। तो आंख को खोले नहीं, आंख को बंद रखे और इन चीज को अनुभव करे। तो लहरें आके उस मिट्टी को टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है, और आप जिस मिट्टी के ऊपर बैठे हुए थे, ढेर के ऊपर बैठे थे, वो सब कुछ आस्ते आस्ते पानी के अंदर चले जा रहा है। वो लहर सब कुछ लेके जा रहा है, सब जा रहा है, सब जा रहा है, सब निकल गया, मिट्टी है ही नहीं। आप जल के ऊपर बैठे हैं, लेकिन आप डूब नहीं रहे हैं। आप जल के ऊपर बैठे हुए हैं, आप डूब नहीं रहे हैं। आप अभी भी उसी आस्वादन में है कि हम परिपूर्ण हैं और इसमें बैठे हैं। और आस्ते आस्ते आप अपने बैठे रहिए। आपको दृष्टि को अंदर ले चलो, दृष्टि को छठा इंद्रिय यानी तीसरा आंख के पास ले जाओ, आज्ञा चक्र में ले जाओ। इसको ऐसा ठोकता हुआ आज्ञा चक्र में जाओ। इसमें सूर्य ऐसा ऐसा करता आपको मिलेंगे, पीले रंग के सूर्य, प्रकाशमय गोल गोल, जैसे सूर्य हम लोग देखते दिन में, ऐसे ही उसमें करे, लेकिन रोशनी कम है। आप बैठे रहो उसमें, उनको देखते रहो और साथ साथ देखो आसपास का जो पानी। अब तक लहरें बन रहे थे, अब लहरें नहीं है, क्योंकि लहरें का स्थान ही नहीं है। कि जब तक उसमें कुछ बहा ले जाने का था तो वो ठोक ठोक के
तोड़ तोड़ के नोच नोच के वो ले गया और पानी में चला गया। फिर भी मैं बैठा हूँ, मैं अनंत स्वरूप चैतन्य बैठा हूँ, बैठी हुई हूँ, बैठ के आनंद ले रहा हूँ। अब पानी शीतल होते जा रहा, शीतल हो गया, एकदम शीतल हो गया। समुद्र अब नाच नहीं रहे हैं। जैसा समुद्र ऊपर जितनी चंचल है, समुद्र अंदर उतनी ही शांत है। जितना नीचे जाइएगा ये अद्भुत अपूर्व है। ऐसे ही जब आप उस पानी के अंदर बैठे हैं तो आपको जितनी अंदर तक आप जाने लगोगे तो आप एकदम अपूर्व अनुभव होगा, अपूर्व। आप सोचो कि महासागर के अंदर आप अंदर जा रहे हो, आपका सांस चल रहा है, आपको चैतन्य जागृत है, अपूर्व नीले रंग के अंदर आप डूब रहे हो और ऊपर से जो अब तक बहुत चंचल था, जो उनका असली रूप है, वो भी शांत हो गया। आप नीचे तह तक जाने का चेष्टा कर रहे हो और आप उसके अंदर आपको अग्नेयगिरी का प्रभाव आएगा। देखेंगे कितना जोर जोर से अग्नेयगिरी फूट रहा है उसके अंदर, कितना जोर जोर से। और उस अग्नेयगिरी में भी पीला लाल कितनी रंग है और वो अग्नि जो जल में घुल रहा है। देखो जो अंदर अग्नि जो आया है वो अंदर जल में घुल रहा है और जल जैसे तेल में है और जल तेल की तरह जल उठता है, सब जल उठा है। आपका संस्कार को काट रहा है। जो आपका तभी भी संस्कार बचा है, तभी भी आपको अंदर बचा है, उसको वो दिव्य अग्नि जला रहे हैं। यानी आपका जल, शरीर में जो जल भाग है, पहले भूभाग चला गया जल में, आप जल जो है आपको अंदर का सब संस्कार कर्मों को जला रहा है। देखो, अनुभव करो तुमको कैसा जला रहा है। उसके अंदर एकदम फुहारा की तरह अग्नि आ रहा नीचे के तलातल से, और आप उस अग्नि का फुहारा के अंदर बैठे हो और आपका सारा जन्मों का कर्मों का सब उसको जल के खाक होके वो चला जा रहा है। और आपका अंदर का जो जल भाव है, जो जीवन भाव है, जो पार्थिव शरीर का सबसे बड़ा प्रयोजन है जल, वो आस्ते 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 सूख रहे हैं। उसमें अब जल नहीं बचा, जल समाप्त हो गया। एक शून्यता में एकदम अग्नि ही अग्नि, जल समाप्त। अग्नि धड़धड़ाता और जल रहा है। उस महायज्ञ में आप बैठे हुए हो, आपका आहुति हो रहा है। उस महायज्ञ में जो आग फूटा है वो आपके शरीर का पानी को ले गया। फिर भी आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, उसमें आप कभी भी नहीं जले। और उसके साथ उस अग्नि के अंदर आपको कर्मों का, जन्मों का, कर्मों और सब कुछ जल जा रहा है और धड़धड़ाता वो अग्नि महायज्ञ का स्वरूप धारण किया। आप बैठे हो, निश्चिंत बैठे हो, हिलना नहीं, कुछ अकाल बात सोचना नहीं कि मेरा सब जल रहा है, मैं फिनिश हो रहा हूँ, मेरा राख बन रहा है। इतने में देखना कि एक गंगूर सुंदर उस वन का ग्रे कलर का हवा जो है जोर जोर से आया, और इतनी जोर से आया कि उस अग्नि को उठा के लेके आकाश की तरफ चला गया। आकाश की तरफ अब जा रहे हैं। आपका जो अग्नि आकाश में जाके मेल्ट हो गया, अब अग्नि नहीं है, यज्ञ समाप्त हो चुका है। क्या? फिर भी हम हैं। हमारा सब कुछ जल जाने के बाद भी हम हैं। कर्मों को जलाने के बाद हमारा शरीर भवन के पास गया, पवन उसको लेके आकाश को गया। ऐसे ही श्वास को नीचे से उतारते उतारते ऊपर जब लाए, नाक, यहाँ पर प्रेक्षागृह है हमारा, ये दो भूमि के बीच में प्रेक्षागृह है। यहाँ से एक तरफ से श्वास जो आ रहा है वो एक तरफ से जा रहा है। उस सांस को आप देखते रहो आप कि वो कहाँ जा रहा, आकाश को तरफ जा, कहाँ जा रहा, शून्य की तरफ जा रहे हो। तो आपका कोई सामान कोई चुरा के ले जा रहा है, आप क्यों लेने जाने दोगे? आप पीछे भागो। जैसे चोर आपको बैग लेके भागता है तो आप साथ साथ भागते हो। ऐसे ही हवा जो आपका प्राण है, हवा जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो हवा जो आपका जीवन का आधार है,
तो वो हवा है ना, वो जा रहा है आकाश की तरफ, आप उसके पीछे दौड़ो, यानी शून्यों की ओर दौड़ो। देखो यहाँ देखो, अब क्या आ रहा है, मैजेंटा आ रहा है, बीच बीच में थोड़ा पीली आ रहे हैं, थोड़ा ये आ रहा है, और एक रक्त बन आ रहा है। ऐसा करके उस अब क्या हिलाएंगे तो उन चीजों को आपको दिमाग में आएंगे। इन रंगों को देखो कि हम आकाश मार्ग को जा रहे हैं, अब हम लोग अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अपने अंदर ही जो अंतरिक्ष है, ऐसे बाहर अंतरिक्ष है, ऐसे बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर अंतरिक्ष है, हमारे अंदर आकाश है, ब्रह्म है। उसमें कितनी ग्रह नक्षत्र, कितना कुछ है, ग्रह रंग बिरंगी है, सब रंग बिरंगी है, सब तैर रहा है, तैर रहा है। उस रंग का, उसका सागर में हम जाके गिरे हैं, हम उसमें आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, नित्यानंद। हम लोग हमारे भीतर का नित्यानंद उस महाआकाश में प्रवेश करके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और अंत में बैठे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, देखते 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 देखते। अब देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ कि ग्रह नक्षत्र घूम रहा है, और आप जैसे जा रहे हैं आपको रास्ता बना के दे रहा है। आप रंगों का, रंग कलर का एक उसके अंदर से, टनल के अंदर हो, चारों तरफ से कलर है, कलर और प्रकाश, कलर और प्रकाश, नाना किस्म का। तो आप उस टनल में घुस रहे हो, उस टनल के अंदर घुसो, उस गुहा के अंदर घुस जाओ, उस गुफा के अंदर घुसो, आस्ते 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 आस्ते। ओंकार को अंदर से नहीं रुकना है, ओंकार जाप करते रहो, ओम का जाप करते रहो, भ्रमण की आवाज, क्योंकि आपको आपका पंचतत्मात्मक शरीर से छुट्टी मिल गया, आप अपने सूक्ष्म शरीर की तरफ जा रहे हो। तो वहां शरीर नहीं है, वहां दर्द नहीं, दुख सुख नहीं है, वहां खाली आनंद है। आप उस आनंद का गुहा में, टनल के अंदर घुस रहे हो, और घुसते 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 एक जगह में आके आपको थोड़ा कलर से परे हो जाओ, वहां कलर नहीं दिखेगा, एक भयंकर अंधेरा आ रहा। देखिए अंधेरा, ऐसा करिए, देखिए अंधेरा, जहां रोशनी आ रहा था तो ब्लाइंड हो गया, अंधेरा हो गया है। उस अंधेरे में आप घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, साथ में गुरु होते हैं वहां पर हमेशा, गुरु आपका संग हमेशा रहते हैं, शक्ति हमेशा रहते हैं, और चक्रों में अधिष्ठात देव देवी आपको संग होता है। तो आप उसमें गुफा में, उस अंधेरे में थोड़ा देर निश्चिंत होके बैठो, कुछ नहीं है, ब्लैक बोर्ड कुछ नहीं है। अब उसमें उसी ब्लैक की तरफ अंतर्दृष्टि से देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखो आस्ते 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 एक कान में आवाज आएगा, पड़ंग बट, बहुत किस्म का आवाज आएगा, सबका एक जैसा नहीं आता है, किसी को आस्ते, किसी को जोरे। अब उसको चुप 1-1.5 मिनट हम चूर बैठेंगे उस अंधेरे को अंदर, और अपने आप को उसमें, जिस रंग को, जिस चीजों को हम खो के आए हैं, उनको बाद जो हम जगह में आए हैं, हम सूक्ष्म शरीर है यहाँ पर, या आप स्थिर होके बैठ के उस खाली उसको आंख बंद करके उस पॉइंट को देखते जाओ, और 1 मिनट के लिए हम लोग एकदम शांत हो जाएंगे। 1 मिनट, पापा 1 मिनट बोल दे, 1 मिनट, आप 1 मिनट कम से कम, ऐसा आपको 10 मिनट, शुरू में 10-10 मिनट करके चलेंगे हम लोग, आज 1 मिनट के अभी करा रहे हैं। 1 मिनट एकदम वहीं पर टिके रहो, अंधेरा है, अंधेरा है, कोई रंग नहीं आ रहा, कोई नहीं रंग आ रहा, देखो कोई नहीं रहा।
पार्थिव शरीर में हरकत नहीं करके आप उसको फिर जहाँ ये आज्ञा चक्र को आस्ते आस्ते खूब प्यार से इसको चलाओ, खूब प्यार से चलाओ, आस्ते आस्ते हाथ दिए उठा के आदर करो, प्यार करो, उस जगह को प्यार करो। तो देखिए उसमें एक आसमानी डीप कलर आ रहा है और चारों तरफ से जैसे आपने सूर्य ग्रहण देखा ना, एक बला का फिर से अंधेरा में से आके देखिए घिर लिया और सब पीले हो गया है, सब कुछ उजला हो गया है। और जो शब्द मैंने अभी कहा इस कान से नहीं सुनाई देता, वो अंतर इस मंडल में आवाज आता है पट पट करके। तो आप लोग ये ध्यान जो आपको आज सिखाया, इसी को प्रैक्टिस अब करना है आप लोगों को। कम से कम आधा घंटे का प्रत्येक दिन का ये कोई समय आप बनाइए, जब आपको समय लगे, जब जिस वक्त एक समय बनाना, एक आसन, एक समय। जैसे आप एक टाइम में खाते हो तो दूसरे दिन उसी टाइम में भूख लगता है, तीसरे दिन उसी टाइम में भूख, आस्ते आस्ते अभ्यास बन जाता है। वैसे ही खाने के बाद ही माता कुंडलिनी वो आस्ते आस्ते अपने मुंह को छोड़ के आस्ते आस्ते ऊपर को आएंगी, तभी आपको खाद्य मिलेंगे। वो आपके लिए अमृत छोड़ेंगे तभी आप अमृत मिलेंगे। इसके बाद आपको जीव को उस दिन सिखाया था संभावी, जीव को ऐसा इतना आपको नहीं जाए, जितना भी जाए पलट के उसका अंदर को घिसो, यहाँ तक जाके उसको घिसो, उसमें थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी पानी आएंगे, उसको लेके हरि ओम करो। ये विसर्जन हुआ। जैसे हम पूजा करने के बाद, पार्थिव पूजा करने के बाद सब कुछ ले जाके गंगा में विसर्जन देते हैं, वैसे ही संभावी से इसको पहले नीचे जाके फिर ऐसा करके उसको ऐसा करोगे तो उसमें से वही अमृत होता है। और आज तक पहले तो छिटका पिटका भी नहीं आएगा, थोड़ा आएगा। जिस दिन अच्छा तुम लोग साधन करोगे, हर दिन अलग अलग अनुभव होगा, हर दिन। ये सहज योग है, ये कठिन नहीं है।